चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा, अब स्टार्ट होगा परसेंटेज, क्योंकि आज हो गया मंडे। तो अब क्लास होगा एकदम रेगुलर ढंग से, एकदम प्रॉपर ढंग से। और उसके लिए हम कॉपी भी बना लिए हैं और आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन हर एक टाइप लेंगे लगभग। और उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो फॉर्मूला जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे। एक होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, फिर से एक बार लिख रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट इक्वल टू क्या होता था, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट होता था और बाय हो जाता था 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीमेंट। डी से शॉर्ट में कर दिए, इंटू 100 होता है। और दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल टू होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट बाय 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीमेंट आई से डिनोट करते हैं गुना 100। अब ये दो फॉर्मूला रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप 1 और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। टाइप ए कर दीजिए इसको, ठीक है। टाइप ए बी सी डी इस तरह से बांटेंगे, हर एक सेक्शन को बांटेंगे। अगर जेड तक होगा जेड तक ले जाएंगे। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए। इफ द इनकम ऑफ राम इफ द इनकम ऑफ राम राम इज 12 पूर्णांक 1/2% more than more than that of Syam, the income of Syam is less than that of Ram is 11 is to 1/9, 12 1/8, 9 1/11%। सब में परसेंटेज लगा दीजिएगा। और 11 to 1/11%। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। जल्दी से फटाफट। कितना हो जाएगा? टाइम इज ओवर। तो हम लोग सबसे पहले M1 याद रखेंगे, हम लोग M1 M2 दोनों लेंगे। एक चीज बता देते हैं कि हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले दो चीज देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वाला कोशिश करेंगे हम लोग फॉर्मूला पे नहीं बनाने का, लेकिन पहले हम लोग फ्रैक्शन पे ही ले लेते हैं। हमारा निकालना क्या है, डिक्रीमेंट परसेंटेज। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल टू होता है आपका डिक्रीमेंट कितना है, तो 12। याद रखिए 12 12.2% को बोलते हैं हमेशा, याद रखिए 12.5%। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 12.5 बाय हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस आपका क्या हो जाएगा 12.5 इंटू 100 हो जाएगा। जल्दी से फटाफट एकदम इस तरह से काम कर रहे होंगे आप भी। जल्दी से बता देंगे कि यस नो में, जल्दी से बता देंगे कि हाँ ये काम कर रहे थे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, हो जाएगा 12.5, 112.5 इंटू 100। पॉइंट पॉइंट खत्म। तो हम लोग कटा देंगे 25 से, 25 से 2500 का 100, यहाँ पे 12 बचा तो हो गया, फिर 25 25 125।
और फिर 25 से कटाएंगे 5 बार, फिर 5 से 9 बार में। और 100/9 का मतलब पहले ही बता चुके हैं 11 1/9%। बताए थे कि नहीं? लेकिन ये पहला मेथड हो गया, ये क्या हो गया आपका पहला मेथड हो गया। तो इसका मतलब मेथड नंबर 2 हम लोग लेके चलेंगे। मेथड नंबर 2, जब भी आपको ये पूर्णांक वाला दिखाई दिए दे, इस तरह का जब भी पूर्णांक वाला आपको दिखाई दे, तो दिमाग में ये सेट करना है कि हमेशा क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सचिन, कितना होता है? गलत। तो होता है 1/8। ठीक है, 1/8। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या होता है, इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू याद रखना है। जब भी आपको कोई बात बोले तो नीचे वाला पार्ट होगा ओरिजिनल वैल्यू, और नीचे ऊपर वाला आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, याद रखिए। जितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट याद रखिए। तो पहले ओरिजिनल कितना था? 8। कितना था? 8। और पहले क्या किया, इंक्रीज किया है, तो 8 से कितना हो गया था? 9 हो गया। 8 से 9 हो गया, क्यों? इंक्रीमेंट हुआ है। अब वही मूल वैल्यू को लाना है, मतलब कितना डिक्रीज कर दे, कितना डिक्रीज किया है ये वैल्यू। तो ए का वैल्यू डिक्रीज किया है, किसमें से किया है? 9 से। और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 11 × 1/9। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इससे भी आप बना सकते हैं। क्या समझ पाए कि नहीं? समझ पाए ना? तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप फटाफट बना सकते हैं, अगर फ्रैक्शन वाला अगर वैल्यू आपको याद रहे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में लेंगे, क्योंकि टाइम भी देखते हुए चले जाएंगे। एक और लेते हैं, मान लेते हैं एक और लेते हैं। आप है सिंपल वाला में लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। बोलता एक्स इज इनकम, एक्स इनकम, एक्स इनकम इज 20% more than that of y's. What percent is y's income less than x? उसी तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम उसी टाइप का। देख पा रहे हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 83 1/3%, बी 16 2/3%, सी 83 2/3%, एंड डी 16 1/3%। जल्दी से बता देंगे। 16 1/3% या 16 2/3%? वैसा कटता है क्या? तो हम लोग M1 पहले देख लेते हैं। तो परसेंटेज देख रहे हैं कि यहाँ पे इजी वाला है, तो हम लोग इजी वाला में भी बना सकते हैं। तुरंत ही हमको क्या लेना है, डिक्रीज डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो 100, सॉरी, डिक्रीज कितना, इंक्रीज कितना किया? 20/120 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत कट जाएगा, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा। तो 100/6 का मतलब होता है 16 2/3%। ये हो जाएगा, न कि जो प्रशांत बोल रहा है 1/3%। वो कैसे हो जाएगा? वो कैसे हो जाएगा? तो अब M2 से अगर बनाना चाहते हो तो तुम तुरंत से लिखते 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। यानी आपका 5 से कितना इंक्रीज कर गया? 6। 5 से कितना हो गया? 6। तो ऑटोमेटिक है कि कितना डिक्रीज करना है? तो 1। किसमें करना है? 6 में। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू 16 2/3%। तो दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप चले सीधे। नेक्स्ट टाइप कम से कम दो दो क्वेश्चन सभी कर लेंगे क्या? तो आइए नेक्स्ट टाइप, टाइप भी कर देंगे तुरंत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, डेंजरस है।
और टाइप वाई ले रहे हैं एकदम अच्छे से, कॉपी में लिख के अच्छा से ले आ रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने देंगे। अब सेक्शन नंबर बी हम लेते हैं। बी सेक्शन में क्या बोल रहा है, एकदम उसी टाइप का है, कुछ नहीं करना है। बोलता है प्राइस ऑफ शुगर, एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय, एकदम कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है, एकदम खाली क्वेश्चन को खाली पैटर्न समझिए, राइजेज बाय 20%, 20% बाय हाउ मच, बाय हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर be reduced so that expenditure डज नॉट चेंज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 16/3%, और डी नंबर है आपका 15%। 15%। तो कैसे बनाना है इसको, एकदम बहुत ही आसान है, सेम टू सेम उसी तरह करना है, बात समझिए, उसी तरह करना है। सबसे पहले शुगर का प्राइस कितना रेज किया है, तो 20% क्या हुआ, ये इंक्रीज किया, इंक्रीज को प्लस में शो कीजिएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज किया, +20%, तो ऑटोमेटिक है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया, तो यानी कह सकते हैं 5 से कितना इंक्रीज कर गया, 6 हो गया। अब वही बोल रहा है कि कितना कंजम्पशन कर दिया जाए, शुगर में कितना कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब तो कटौती, कितना शुगर में कटौती कर दिया जाए, तो कितना कटौती कर दिया जाए, तो फिर से एक कटौती कर दिया जाए, कितना में कर दिया जाए, 6 में कर दिया जाए। और 1/6 का फिर बोल रहा है फ्रैक्शन वैल्यू भी पढ़े थे, 16/3%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या, परेशानी है क्या, बताइए ना। अब M2 पे ले लेते हैं, M2 भी उसी तरह लेते हैं, पहले 20% इंक्रीज, अब डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 20, और बाय 120 इंटू क्या हो जाएगा, 100। सॉल्व कीजिएगा तो वही आ जाएगा 100/6, या हो जाएगा 50/3, और 50/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16/2/3%। क्या कोई दिक्कत, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले ले, आप लोग बताइएगा, उसके बाद फिर बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो और एक चीज और है कि सब बच्चे नहीं जुड़ते हैं, मतलब 2-3 दिन क्लास नहीं लिए तो बच्चे जुड़ना बंद हो गए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए फिर बोलते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कंटिन्यू अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत आने वाला है, ये जान लीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है, ये बात समझ नहीं रहे हैं। और जो नहीं समझेंगे वो पछताएंगे, और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे किसी और के बच्चे हो। हमारे बच्चे हो तो क्या बिगड़ेंगे नहीं क्या, बिगड़ते सभी के बच्चे हैं, तो जो बच्चे नहीं समझते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ेंगे तो हम सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारा काम क्या किया, हम जिंदगी में सुधारते रहे। अब वही बच्चे जोड़ेंगे, और जो बच्चे फालतू में अच्छा से पढ़ेंगे, फालतू नहीं काम करेंगे, वही बच्चे जोड़ेंगे, बाकी सबको रिमूव कर दिया। जितेंद्र देखिए ज्वाइन कर लिया था, फिर आ ही नहीं रहा था, एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा था, सिर्फ जुटने से काम चलेगा क्या, तो जुटने से काम नहीं चलेगा, काम ही नहीं होगा तो थोड़े हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हम लोग काम लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कुछ दिन तक ठीक पढ़ेंगे, ज्यादातर बच्चे ये होते हैं कि कुछ दिन तक पढ़ेंगे, पता नहीं फिर कौन कीड़ा उसको काटेगा, पता नहीं कौन कीड़ा उसको काट देता है कि पता ही नहीं चलता उसका, कौन कीड़ा उसको काटते हैं पता ही नहीं चलता। और कीड़ा काट देता है ऐसा तो उसका दिमाग में छीट हो जाता है, छीट हो जाता है तो दूसरा काम करने लगता है, पढ़ाई से दूर हो जाता है, क्या बोलना, एकदम बहुत ही स्थिति खराब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, यानी बी टाइप में ही। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, जो आप लोग बताइएगा, देखिए स्पेशल हम इसको एयरफोर्स वीडियो सारा सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन क्या कहें, आप लोग इतना काम करके आते हैं फिर भी ये काम नहीं होता है। अब है फिर से आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है,
if food price if food prices go up by 10% by 10% by how much should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure. पहला ऑप्शन है 9 1/11%, दूसरा है 10%, तीसरा है आपका 9 2/3%, सॉरी 2/11%, एंड डी एन नन। जल्दी से फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर। हाँ, बता दें। तो सबसे पहले क्या हुआ, M1 से बनाएंगे हम लोग। 10% क्या हुआ, इंक्रीज किया, यही ना, इंक्रीज किया है। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो हम कह सकेंगे 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। डिक्रीज करता तो हम क्या लिखते, 10 से 9 करते, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, अब ऑटोमेटिक है, कितना हमारा डिक्रीज करना होगा, तो 1 का करना होगा, किसमें करना होगा, 11 में। 1/11 का क्या होता है, 9:1/11%। M2 में अगर इसी प्रकार करें, M2, तो M2 में हम लोग लेंगे आराम से 10/110 × 100। जब वो फ्रैक्स, तो 100/11 का मतलब होता है 11 1/11, 11%, सॉरी 9:1/11%, है कि नहीं। तो आसानी से हम लोग टैकल कर पाए कि नहीं कर पाए, दो मेथड समझ में आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गया, दोनों वाला मतलब समझ में आ गया, दो टाइप का। तीसरा टाइप आगे बढ़े, तीसरा टाइप आगे बढ़े, तो टाइम नहीं है हम लोग के पास, है कि नहीं। तो तीसरा टाइप लेके चलते हैं, और हर दिन बेहतर करने का आप लगातार वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। एक बार हम फॉर्म में जब आ जाएंगे ना, जब एक बार फॉर्म में आ जाए तो कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। क्योंकि फॉर्म में इसलिए नहीं है, क्योंकि क्या बोले, बहुत ही ज्यादा अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हो नहीं पा रहा है। कोई ट्यूशन फी भी नहीं देता है, कोई कुछ देता ही नहीं। तो कैसे आखिर क्लास को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे नेक्स्ट टाइप का करते हैं, टाइप सी। तब उसके बाद हम आप लोग को देख चेक करेंगे, टाइम अगर रहेगा तो हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे ABC में, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। सी सेक्शन लेते हैं, और सी सेक्शन लेते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 5वां भी पहुंच गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन सी है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, DDI, सब सब इंपॉर्टेंट ही है। द सैलरी, सैलरी मतलब समझते होंगे, सैलरी मतलब इनकम, मतलब वेतन। द सैलरी इज इंक्रीज्ड, द सैलरी इज इंक्रीज्ड, the salary is increased by 20%, 20%, and then it is decreased by decreased by decreased by 10%, ठीक है, 10%। फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द नेट इंक्रीज, और डिक्रीज परसेंट, ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। पहला ऑप्शन है 10% इंक्रीज, ठीक है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन प्लस मतलब इंक्रीज सोच लीजिएगा, 10% डिक्रीज। तीसरा 8% इंक्रीज, और चौथा ऑप्शन है 8% डिक्रीज। तो बताइए इसका बना पाएंगे, तो इसका तरीका सीख लीजिए। जब भी दो परसेंटेज हो, X% और Y%, तो ये याद रखिएगा, नेट जो परसेंटेज निकलेगा,
नेट परसेंटेज जो इंक्रीज है डिक्रीज निकलेगा। अगर प्लस में निकलेगा तो समझ आइए इंक्रीज है, और माइनस में निकलेगा तो डिक्रीज है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई और बाय 100 करना है कि नहीं। लेकिन एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में वो सेट कर लीजिए कि दिमाग में कि अलग अलग परसेंटेज रहे तो भी यही काम करना है, सेम सेम रहे तो भी यही करना, जोड़ जाड़ देना है, फटाफट ऐड करना है फटाफट। तो सबसे पहले इंक्रीज किया है तो हम लिख सकेंगे आगे बढ़ने पर, यहाँ पे इसको बना देते हैं। तो पहले M1 से बनाते हैं कि नहीं, तो पहले बनाते हैं, पहले क्या था 20%, तो 20% इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज, तो प्लस में हो गया, प्लस प्लस वाई, वाई का यानी क्या हुआ, डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा, माइनस -10। अब प्लस हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20 इंटू कितना हो जाएगा 10, और बाय क्या हो जाएगा 100। तो हम कह सकेंगे कि हो जाएगा 20 में 10 चला जाएगा तो हो जाएगा 10, और माइनस क्या हो जाएगा, ये और ये सब कट जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 10 - 2 का मतलब हो गया 8%। लेकिन ये प्लस में आया है, अब प्लस में आया इसका मतलब प्लस 8%, 8% इंक्रीज। क्या कोई दिक्कत। ईशांत बड़ा लेट से जुड़े आप जी, लेट से क्यों जुड़े ईशांत आज। ध्यान रखिएगा, आप क्लास रेगुलर चलेगा ही चलेगा। हम याद रखिए, हमारे साथ जुड़ने का मतलब होता है कि हम रेगुलर ही क्लास लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, देखिए 2 दिन क्लास बंद रहेगा, सैटरडे और संडे भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो भी लेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा ही चलेगा। और आपके लिए लगातार हम वीडियो इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप लोग को बढ़ना है। और याद रखिए, फिर बोल रहे हैं, कुछ दिन तक आप लोग भी मेहनत करके रुकिएगा नहीं, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे बच्चे, देखिए जितेंद्र थे, हमारे सचिन थे, अवधेश थे। तो देखिए जितेंद्र अवधेश अभी तक दिख भी नहीं रहा कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन सचिन अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 10 लोग जुड़ेंगे तो उसमें से 2 बच्चे ही अंत तक टिके रहेंगे। और जो अंत तक 2 ही बच्चे जो टिके रहते हैं, वही बच्चे सक्सेस करते हैं। तो उस पर भी मैंने शायरी लिखा है, वो शायरी आने वाला है, ठीक है। तो कल परसों तरसों जो भी आएगा वो शायरी भी आ जाएगा कि कौन बच्चे, कितना बच्चे परसेंट, जितना बच्चे स्टार्ट करते हैं और कितना बच्चे लास्ट तक बच पाते हैं, उस पर भी मैंने एक शायरी बनाया। तो आप लोग कल या परसों तक, और कल लड़के पर आएगा शायरी तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल लड़के पर शायरी आएगा और परसों वो बाकी बात पर आएगा। लड़की पे आ चुका है, लड़का पे भी आने वाला है कल, तो कल सुनना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और पहले अभी ये बात कर रहे, ये पहला हो गया आपका मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको बाबू, तो कुछ नहीं करना, पहले हमेशा 2% है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। जब 2% है 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3% रहेगा 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4% रहेगा तो 400 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्लियर है ना। ठीक है। अब जैसे हो गया तो पहले इंक्रीज किया कितना 20%, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है, इंक्रीज का मतलब होता है तो अगर 120, इंक्रीज का मतलब अगर 20% ऐड कर देना है, अगर डिक्रीज होता तो 120 घटा देना था, डिक्रीज करना था, ठीक है। तो 120 जगह डिक्रीज कितना किया 10, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये और ये सुनना, जो अगर जीरो कटे तो कटा दीजिए, तो 2 जीरो कट गया, तो 100 इक्वल टू क्या हो गया 108। तो 100 में ही तो कंपेरिजन करना है, तो कितना हो जाएगा 100 में कंपेरिजन कितना हो गया 8 का क्या हो गया इंक्रीज हो गया है भाई, 8% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो दोनों मेथड कौन बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है, नहीं भी बढ़िया है तब भी आपको जो मेथड अच्छा लगे बनाना है, ठीक है। हम्म। हाँ रिकॉर्डिंग अभी तो रहेगा बाबू, लेकिन हम देखिए कुछ दिन तक रिकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि बाकी बात हम लोग क्या करके डाल के करेंगे यूट्यूब में। वैसे भी यूट्यूब का भी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बदलने वाला है, यूट्यूब से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। हमको जो करना है खुद का करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अभी बहुत सारी चीजों को अवेलेबल कराएंगे धीरे धीरे। अब हम काम पे कर ही नहीं पाते हैं, हम भी थोड़ा सा इतना लेजी पर्सन है ना कि क्या कहें, एकदम हर एक काम कर नहीं पाता। एक अच्छा सा बुक आप लोग के लिए एयरफोर्स के लिए बना पाते, एयरफोर्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। मेरे पास एक्चुअली आदमी भी नहीं है जिससे कि कोई काम करे, और कोई फ्री में देखिए अभी करना भी नहीं चाहता। तो जब तक लोग, और आजकल ऐसा हो गया है स्टूडेंट पैसा देके तो पढ़ता ही नहीं, फ्री में भी नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या बोले, बहुत दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। तो कहते हैं ना कि एक समय पछताता, लेकिन कहते हैं लेट से पछताता, पहले तो पछताता है नहीं, तुरंत पछतावा तो होता नहीं है। तो लेट से पछताने से मतलब है कि अभी थोड़ा सा काम करते हुए चलिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, तो एक क्वेश्चन दे दो इसी पर एक और, तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तैयार है ना आप लोग? आप लोग बोलते नहीं है लेकिन तैयार है ना? तो क्वेश्चन लिखिए तुरंत, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, फिर से, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, जल्दी से फटाफट। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, कितना है, इंक्रीज बाय 20%, एंड देन it is decreased by 20%, 20%, then the percentage change, जल्दी से, then the percentage change is his सैलरी, जल्दी से बता देंगे, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ठीक है, पहले बनाइए तब तक आप लोग, जल्दी से फटाफट बताइए। तो पहला ऑप्शन है 4% इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है 8% इंक्रीज, सी नंबर ऑप्शन है 8% डिक्रीज, और डी ऑप्शन है आपका 25 में क्या है, 20% इंक्रीज। जल्दी से बता दीजिएगा तो। 4% डिक्रीज, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा आपका आंसर, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले M1 से बनाते हैं। तो पहले कितना था, 2% है, तो 100 × 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 20% इंक्रीज है तो 120, फिर 20% डिक्रीज भी है तो हो जाएगा 80, दो दो जीरो कट जाएगा, कटा देंगे, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96। तो कह सकते हैं 100 से 96 हो गया, तो दैट मीन 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज हो गया, इनका इसका मतलब स्टार आंसर है। क्या है आपका, स्टार आंसर। तो ऐसा भी मिल सकता है, स्टार भी आंसर। तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, स्टार होगा तो स्टार होगा, सिंपल सी चीज है। अब M2 में भी बनाते तो वही निकलता। तो M2 में होता, पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, डिक्रीज में माइनस, अब वहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 × 20, और बाय क्या हो जाएगा, 100। याद रखिएगा यहाँ माइनस भी रहता है, यहाँ भी माइनस रहता है, तो यहाँ जाके प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 20 20 तो कट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये सुना सुना भी कट, 0 0 कट गया, तो -4% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया -4%, का मतलब डिक्रीज कर गया। उम्मीद करते हैं बात तीनों समझ में आ गया, और तीनों पार्ट आपके आपके दिमाग तक तीनों पहुंचा कि नहीं, तीन टाइप जो बताए तीनों पार्ट पहुंच गया आपका। अगले दिन नेक्स्ट टाइप का चलेंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब टाइप बाय टाइप लेंगे, जैसे कॉइन्स का अलग लेंगे, सैलरी वाला जो होगा वो सैलरी, कंजम्पशन और वो सेविंग्स, ये अलग लेंगे, हर एक टाइप का लेंगे। आपका वो जो होता है वोट वाला अलग लेंगे, सभी टाइप पर, चाहे वो पॉपुलेशन पर हो, सभी पर हम धीरे धीरे आसानी से और अच्छे वे में लेंगे। तो अगले दिन फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ठीक है।